हेलो ट्रेडर। आज हम लोग मंडे का एनालिसिस करेंगे कि सभी तो एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। मार्केट क्रैश होगा क्या नहीं वो तो एनालिसिस करके ही बताएगा। सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। हमने 4 तारीख को बताए थे मार्केट 23,000 टच करेगा। तो गिफ्ट निफ्टी तो बताया है कि मंडे को 23,000 टच करने वाला है। अब ये 23,000 सपोर्ट बनेगा क्या नहीं, ये इसको हम लोग चेक करना होगा कि 23,000 में हम लोग जो टारगेट दिए अभी इसको चेक करेंगे लेवल के हिसाब से कि लेवल जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, उसके हिसाब से, ना कि दुनिया सब सब एनालिसिस। अब क्रैश क्रैश मार्केट डाउन, मार्केट 400 पॉइंट 21,000 चला जाएगा, 22,000 चला जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। मार्केट को एनालिसिस डेटा के साथ एनालिसिस कीजिए तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। इन लोग सिर्फ ट्रैप कराएंगे सबको। एनालिसिस तो चार्ट देख के एनालिसिस अगर हो जाता तो सभी होता। चलिए देखते हैं अभी क्या है। 23,000, 23,000 का 23,000, ये आपका, ये देखिए, ये है बिल्डअप हुआ है 23,000 में। यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ 23,500। ठीक है, तो ये दो रेंज के अंदर निफ्टी का मूवमेंट आएगा। एक्सपायरी तक ये दो रेंज का मूवमेंट आएगा। 23,500, तो ये 23,500, अब ये सपोर्ट मान के 23,500 जाएगा क्या नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं निफ्टी के डेटा के हिसाब से। ये देखिए निफ्टी का जो डेली ऑप्शन चेन डाटा में क्या बता रहा है। 23,000 285 में इन लोग कॉल तो बाई कर रहे हैं और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी यहाँ पे बढ़ा है। ये जो बाई किया है उसको देखेंगे, कंफर्म करेंगे ये कौन बाई कर रहा है। वो एफआईआई और प्रॉस्पेक्ट्स का डेटा से देखिए, कंफर्म होगा कि ये जो बाइंग हुआ है, और ये बाइंग हुआ है आपका 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद ये बाइंग हुआ है, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 25 बढ़ा है। तो ये जो बाइंग हुआ है किस लिए बाइंग हुआ है हम लोग चेक करेंगे और एफआईआई एंड प्रॉस्पेक्ट्स का डेटा से। तो अभी तो निफ्टी ये जो 23,285 का ये स्ट्राइक प्राइस में लगभग आपका 11% ओआई बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ओआई बिल्डअप किया है तो 11%, 7 लाख का ओआई लिया, 7 लाख का ओआई बिल्डअप किया। तो ये तो आपका स्ट्राइक जो है, ये तो आपका कल तो ओपन होगा, गैप की डाउन होकर ओपन होगा, तो ये तो पोजीशन तो इंटैक्ट है, ये दोनों पोजीशन इंटैक्ट है। अब ये जो बाइंग आएगा क्या नहीं वो हम लोग चेक करते हैं। ये तो आपका देखिए 23,870, 470। ठीक है, और इसका यहाँ पे इतना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और ये स्ट्राइक प्राइस में आपका 5% का वाई बिल्डअप हुआ है, ये भी 5% का वाई बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना एक्टिविटी ज़्यादा हुआ नहीं है। तो ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ पे जो बढ़ा है ना, 11% का, जो 11% का जो ओआई बिल्डअप होके गया है, ये किसने लेके गया, क्या हुआ है, प्रॉपडेक्स और एफआई की डेटा से कंफर्म करेंगे। और देखिए ये वीकली, ये डेली डाटा है और ये वीकली डाटा को चेक करते हैं। वीकली डाटा क्या बता रहा है। वीकली डाटा देखिए यहाँ पे पुट पुट लॉन्ग किया गया है, ये तो कंफर्म है मार्केट निगेटिव जाएगा। और 23,560, 160 की माइनस कर लीजिए, ये प्रीमियम कितना आ रहा है, 300 माइनस कर लीजिए तो आपका हो रहा है 250, 23,250 तक जाएगा। इसके बाद नीचे आ जा सकता है, जाएगा
तो 23,250, ठीक है, ये 23,250 यहाँ पे ये जब जाएगा तो ये यहाँ पे एकुमुलेशन मतलब 23,000 में आपका टाइम पास करना होगा, या कि एकुमुलेशन यहाँ पे उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा 23,000 में, 23,000 टारगेट हिट करने के बाद। उसके बाद मोमेंट आएगा आएगा क्या नहीं वो चेक करेंगे। और ये तो आपका देखिए 23,500 और ये प्रीमियम है आपका 200 रुपये का यहाँ प्रीमियम चल रहा है, 230 में 250 पकड़ लीजिए। तो यहाँ से प्रीमियम अगर माइनस कर देते हैं तो 23,250 तक सेफ जोन है। इसके बाद तो अगर 23,000 चाहते हैं तो 250 रुपये के घाटा हो जाएगा। ये ऑप्शन राइटर जो है पुट साइड में, पुट राइटर जो है वो कभी होने नहीं देगा। तो क्या करेगा वो, तो फिर से बाइंग आ जाएगा, क्योंकि 250 रुपये का 23,000 हिट करता है तो 250 रुपये का घाटा होएगा 30,000, ये 23,250 तक इसका सेफ है, ठीक है। फ्यूचर में तो ये पोजीशन बना के गया है, ठीक है। और ये तो 93% देखिए FII का 6 दिन में पोजीशन बना है, शॉर्ट पोजीशन। ये तो शॉर्ट पोजीशन तो वो तो कल का गैप डाउन होने के बाद ही तो इन लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो FII का लॉन्ग पोजीशन देखिए, यहाँ पे ये लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। यहाँ पे देखिए इक्वल मतलब ये यहाँ पे देखिए 76,000 का कॉल लेके गया यहाँ पे, और कॉल शॉर्ट किया 79,000 का। मतलब ये जो 8% का ये शॉर्ट, 8% का ये लॉन्ग करके गया है, मतलब इक्वल पोजीशन बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट करेगा, इसका स्क्वायर ऑफ होगा, इसके बाद मूवमेंट आने का चांस है, ठीक है। तो घबराने वाले कोई बात नहीं है, ठीक है। पुट साइड में पोजीशन बना के गया है, ठीक है। पुट साइड में 57,000 का पोजीशन बना के गया और 44,000 का पुट राइट करके गया, हाँ। और ये हो गया FII का पोजीशन। अब प्रॉप डेस्क का पोजीशन देखिए क्या कर रहा है। प्रॉप डेस्क में इसका पोजीशन है सिर्फ 25% पोजीशन है ना लॉन्ग। यहाँ पे क्या शॉर्ट करके गया 500 करके क्वांटिटी का, उसमें 14% का ये 14% का शॉर्ट है, मगर 25% का लॉन्ग है 6 दिन में। प्रॉप डेस्क क्या कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन बना के गया, कॉल लॉन्ग करके गया है फ्राइडे को, और कॉल शॉर्ट 2,75,000 का, और 2,75,000 का कॉल शॉर्ट किया और 3,50,000 का कॉल बाई करके गया है। और ये जो बाई जो किया है ना, ये जो कॉल पोजीशन में बाइंग हुआ है, जो बाइंग हमने बताए थे ना वहाँ पे, तो ये पोजीशन प्रॉप डेस्क का पोजीशन था। 2 बजे के बाद उन लोग बाई करके गया है, 84,000 का पुट लॉन्ग करके गया है, और ये 54,000 का पुट शॉर्ट करके गया है। तो इसे प्रॉप डेस्क का पोजीशन देखिए कॉल साइड में बन रहा है, और वहाँ पे FII भी कॉल पोजीशन में बाई करके गया है, ठीक है। तो दोनों का पोजीशन से ये कंफर्म है कि 23,000 का सपोर्ट तोड़ेगा नहीं। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ आएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट को सेटल करेगा, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक तोड़ेगा नहीं आपका। ये इसके बाद मोमेंट ऊपर की तरफ मोमेंट आएगा। पुट 23,000 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंट सोमवार को या मंगलवार को आ सकता है। यहाँ पे मंडे को ये डाउनसाइड होने के बाद वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट ट्यूसडे को आ सकता है, मंगलवार को आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घबराइए मत, मार्केट इतना क्रैश नहीं होने वाला है। आप लोग जैसे घबरा सब एनालिसिस यूट्यूबर जो है वो
मार्केट गिर जाएगा, 21,000 जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।